राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से, और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट जाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और विधायक मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बताएं कि जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास आया है, तब से लगातार बिहार में बुलडोजर एक्शन और साथ में लालू परिवार पे बड़ा एक्शन नजर आ रहा है देखने को। आपको बताएं कि सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे ये कहा कि लालू यादव की संपत्ति जब्त होगी और वो गैर संपत्ति। इसके बारे में लगातार बिहार में कई दिनों से चर्चा हो रही है, और ऐसे में जब सवाल मंगल पांडे से पूछा गया तो क्या कुछ कहते नजर आए। और इसके साथ ही कांग्रेस रैली निकालने जा रही है, जिसमें महागठबंधन के अन्य घटक दल जो है वो शामिल नहीं है। उस पर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंगल पांडे, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से, और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट जाएंगे। सर, लालू यादव की संपत्ति जब्त की जाएगी, ये सब न्यायिक कुल खोला जाएगा, जितने भी माफिया है। ये जहां तक किसी भी न्यायालय से जुड़े हुए किसी मामले का विषय है, तो जो न्यायालय का निर्णय होता है न्यायिक निर्णय है, और न्यायिक निर्णय सबको मानना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का उपयोग जनहित में होना चाहिए, जनता के काम के लिए होना चाहिए। उसमें स्कूल खुले, अस्पताल खुले, तो लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि हर्राते हैं, अमित शाह हमारे सवालों से कांपते हैं। यही बेतुकी बात और बदजुबानी बात ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जो उनकी राजनीतिक कद है और जो पद है, उस कद और पद की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, और कभी वो समझे नहीं कि मैं क्या हूं। और इस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग वो हमेशा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, जिसके कारण उनकी दुर्गति होती जा रही है। और अमित शाह जी आज के समय में एक ऐसे शेर हैं जिससे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, घुसपैठ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी गलत काम करेंगे उनकी संपत्ति तो जब्त होगी ही। साथ में राहुल गांधी के ऊपर तंज भी कसा है मंगल पांडे ने। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।